गुड एमसी, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय एसोसिएट्स। दोस्तों, मिशन स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन पाओ, इसमें आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। ये हम सब एसोसिएट्स के लिए है। जुड़ तो लेते हैं हम, आईडी तो ले लेते हैं, लेकिन कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे, क्या हम लोगों का बिजनेस का प्लान होगा, क्या हम लोगों का स्ट्रेटेजी होगा। दोस्तों, कंपनी का खुद का बिजनेस प्लान अलग है, हम लोगों का प्लान अलग है। कंपनी का स्ट्रेटेजी अलग है, हम लोगों का स्ट्रेटेजी अलग है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 365 दिन का एक्टिव प्लान, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम 365 दिन तक काम करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक कंसिस्टेंट बिजनेस बिल्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो है यहां पर IMC 365 दिन एक्टिव एक्शन प्लान, पहले इसको समझते हैं। पहले तो IMC, ये प्लान IMC का जो बिजनेस प्लान है उसके साथ जुड़ के हमको करना है। नंबर 1, ये सारे आपके जितने बिजनेस है, जितना ऑफिशियल एक्टिविटीज है, सबके लिए ये काम करेगा। ये 365 दिन का पूरा एक्टिव प्लान है। 365 डे मतलब एक साल का एक्टिव, मतलब इसमें आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। आज का जो शेड्यूल है उसको खत्म कर दिया, कल के लिए कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हर दिन आपको एक्टिव रहना है। फिर एक्शन, ये अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये प्लान पेपर में रह जाएगा, बोर्ड पे रह जाएगा, आपके व्हाट्सएप में रह जाएगा, आपके नोटबुक में रह जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसको इंप्लीमेंट करना है, काम करना है। योर कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम डे 1 टू डे 365, पूरे साल का रोड मैप आज हम लोग बताएंगे। आपको इसी रोड मैप के साथ आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। क्या करना है पहले दिन? तो यस, पहला, इस पे आपको 5 फेज ऑफ लीडरशिप समझना पड़ेगा। योर जर्नी 5 फेजेस टू लीडरशिप, मतलब आज आपने आईडी ले ली, किसका कब का आईडी है मुझे मालूम नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मान लीजिए आज आपको IMC में बिजनेस आईडी मिला है, एसोसिएट आईडी मिला है, तो आज से लेकर एक साल में आप कैसे अपना लीडरशिप का जर्नी तय करेंगे, कैसे आप एक लीडर बनेंगे। जो आईडी लेता है वो लीडर नहीं होता है। आईडी लेने के बाद आपको लीडर बनना पड़ता है, और उस लीडर बनने का ये 5 फेज मैंने बताया है। 5 फेजेस टू लीडरशिप। पहला फेज, फेज 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डे 1 से डे 30, मतलब पहला महीना, फर्स्ट महीना, फर्स्ट डे से लेकर 30th डे तक आपका सिर्फ एक काम है, जो है लर्निंग एंड अर्निंग। आपके दिमाग में ये चीज बैठना होगा, पहले मुझे लर्निंग लेना है फिर अर्निंग होगा। तो पहले लर्निंग, ये फेज लर्निंग का फेज है। फर्स्ट फेज इज लर्निंग फेज, इसलिए यहां पे बुक का फिगर दिया गया है। ये लर्निंग फेज है, आपको यहां से सीखना पड़ेगा। ये पूरे फेज का एक महीना आपको सीखना है। उसके बाद फेज 2, सेकेंड फेज में आपको कस्टमर क्रिएट करना होगा। ये क्रिएटिंग फेज है, आपको कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही आपका फाउंडेशन है। जितना अच्छा कस्टमर बेस, उतना अच्छा आपका बिजनेस, यहां भी और आपका जो बिजनेस आप करते हो वहां भी। तो आपको यहां पे कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा 31st डे से लेकर 90 डे तक, मतलब नेक्स्ट 2 महीना। फर्स्ट महीने में आप लर्निंग करोगे, सेकेंड महीना और थर्ड महीने में आप कस्टमर बिल्ड करोगे, कस्टमर बनाओगे। फेज 3, थर्ड फेज जो है वो आपका 91 डे से लेकर 180 डे तक, ये फेज में आपको टीम बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि पहला फेज लर्निंग हो गया, सेकेंड फेज में कस्टमर बना लिया, फिर टीम की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये बिजनेस टीम और टर्नओवर का बिजनेस है। जितना बड़ा टीम, जितना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा पे आउट। इसीलिए आपको यहां पे टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में डुप्लीकेशन, जो आप ये 3 फेज में किया वही चीज को डुप्लीकेट करना है। मतलब आपने एक टीम बनाया, उसको फर्स्ट फेज में डालो, वो भी लर्निंग लेगा, वो भी लर्निंग फेज में कंप्लीट करेगा अपना जो फेज। सेकंड फेज में वो भी कस्टमर बनाएगा, थर्ड फेज में वो भी टीम बनाएगा। ये डुप्लीकेशन आपको सिखाना है 181 डे से लेकर 270 डे तक, मतलब अगला 3 महीना। चलिए नेक्स्ट, 5th फेज जो है, 5वां फेज में आपको लीडरशिप और स्टेबिलिटी, ये 271 डे से लेकर 365 दिन,
मतलब लास्ट 3 मंथ्स, 1 साल का 4 क्वार्टर की हमने यहाँ पे बताया। इसमें आपको क्या, और फर्स्ट क्वार्टर में 1 महीना लर्निंग में जाएगा, दूसरा 2 और 3 महीना आपका कस्टमर क्रिएशन और टीम बिल्डिंग में जाएगा। उसके बाद आपको डुप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको लीडरशिप और स्टेबिलिटी ये सीखना है। ये पूरा 5 फेज आपको कंप्लीट करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं, लेकिन वो सब देखने से पहले आपको पेपर और पेन में एक चीज लिख देना है, माइंड में सेट कर देना है। इसको मतलब क्या पूरा मान के चलना है कि डोंट फोकस ऑन इनकम इन दी फर्स्ट 90 डेज। ये फॉर्मूला है, ये गोल्डन फॉर्मूला है। जो इस फॉर्मूला को नहीं मानता है वो इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाएगा, ये गारंटी है। आपको पहला 3 महीना लर्निंग पे फोकस करना है। वैसे लर्निंग तो सारा जीवन चलेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 मंथ है ये प्योर लर्निंग का है, और इस लर्निंग सेशन में आपको केवल फोकस लर्निंग पे करना है, अर्निंग पे नहीं करना है। जो आएगा वो आपका स्टाइपेंड है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है। मेरा इतना कम पैसा आया, इतना पे आउट कम आया, वो नहीं है। कितना आपने सीखा ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। यू हैव टू फोकस ऑन एक्टिविटीज। ये जो पहला 3 महीना इनकम को छोड़कर आपको लर्निंग और एक्टिविटी पे फोकस करना है, तभी जाकर आपका अगले जितने डेज बाकी रहा वो सारा दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा, स्टेबल ग्रोथ। चलिए तो शुरू करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट फेज की बात करेंगे तो लर्निंग एंड अर्निंग जो है फेज 1 की बात करेंगे अभी, फेज 1। और इसमें हम आज आपको बताएंगे लर्निंग एंड अर्निंग। योर फर्स्ट 30 डेज आर अबाउट बिल्डिंग ए रॉक सॉलिड फाउंडेशन। इसका मतलब क्या है? रॉक सॉलिड फाउंडेशन। एक जब बिल्डिंग बनता है या फिर कोई पैलेस बनता है, उसके नीचे का फाउंडेशन उतना मजबूत होता है, और जितना मजबूत होता है उसी पर टिकता है वो बिल्डिंग। इसीलिए आपको यहां पे फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। ये पहला 30 डेज। The knowledge and the habits you form now will determine your success। अभी जितना नॉलेज आप बिल्ड करोगे, जो हैबिट आप डालोगे, उसी हैबिट और उसी नॉलेज के हिसाब से आपका आगे का रास्ता तय होगा। चलिए फर्स्ट 7 डेज लर्निंग क्या करेंगे? फर्स्ट 7 दिन में हम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड आईएमसी मिशन एंड विजन। पहला इसको सीखना है। किससे सीखोगे? कंपनी के ट्रेनिंग सेशन से सीख सकते हो, जूम से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। कंपनी में अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेगा भी। क्या मिलेगा इसमें? आपको क्या सीखना है? आईएमसी का मिशन एंड विजन। वेबसाइट से भी सीख सकते हो। हमारा कुछ वीडियोस है जिसमें हमने वेबसाइट का सीरीज बनाया है, उसमें एक सीरीज में ये वेबसाइट में मिशन और विजन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको मतलब लर्निंग लेना है। स्टडी दी कंपेंसेशन प्लान थॉरोली। आज के डेट में भी बहुत से ऐसे एसोसिएट्स हमारे जिनको कंपेंसेशन प्लान, हमारा कंपनी का बिजनेस प्लान पूरा मालूम नहीं है, तो इसको पूरा प्रैक्टिस करना है। पेन एंड पेपर में प्रैक्टिस करके उसका एक्सपर्ट बनना है आपको। और क्या करना है? लर्न अबाउट 10 मेजर प्रोडक्ट्स। हमारे कंपनी में 400 के ऊपर प्रोडक्ट है। हर केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, किचन केयर, होम केयर, ऐसे बहुत से डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। तो उनमें से आपको 10 मेजर प्रोडक्ट चुनना है और उस पर एक्सपर्ट बनना है। प्रिपेयर योर पर्सनल हेल्थ स्टोरी एंड बिजनेस स्टोरी। 2 स्टोरी आपको बनाना है, एक है हेल्थ स्टोरी और एक बिजनेस स्टोरी। हेल्थ स्टोरी में क्या बनाना है आपको? आपका हेल्थ स्टोरी में आप कौन से प्रोडक्ट यूज किया और उस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिला, ये हेल्थ स्टोरी। और बिजनेस स्टोरी में आपने कितना काम किया, कितना आपका अर्निंग आया, ये दोनों आपको रेडी रखना है। और क्या करना है? अभी ये सब खत्म हो गया, अभी ये 7 दिन का काम खत्म। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको 100 नेम रेडी करना है, लिस्ट ऑफ 100 नेम्स। काम यही से शुरू हुआ, 100 नेम्स लिस्ट करना है। कहां से लाओगे नेम? ये पहले आपको लाना है अपना जो मार्केट है, वार्म मार्केट। सर 2 टाइप का मार्केट होता है, एक वार्म एक कोल्ड, मतलब एक हॉट मार्केट एक कोल्ड मार्केट, गर्म मार्केट ठंडा मार्केट। ये क्या है? आपका जो डाटाबेस है उसमें कुछ गर्म कस्टमर्स हैं, हिट कस्टमर्स। वो कौन से होते हैं? जो आपके अपने नजदीकी लोग होते हैं, जो आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेंगे नहीं, वो आपको नेगेटिव करेंगे नहीं। जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ऐसे कुछ लोग
एक तुलसी लेकर आप अपने एक किसी भाई के पास या फिर किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, वो एक तुलसी तो लाया है मेरा भाई, चलो इमोशनल सेल्स यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। गारंटी नहीं है कि वो खरीदेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होगा, क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं पहले अपने नॉन मार्केट से शुरू करते हैं, और वो नॉन मार्केट ही आपका वार्म मार्केट है। उसके बाद हमने कोल्ड कॉल करके लीड को कन्वर्ट करेंगे, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करेंगे लीड में। ये सेकंड पार्ट है। तो आप अभी गर्म मार्केट में काम करोगे, अपना वार्म मार्केट में 100 लोगों का नाम बनावे, रिश्तेदार, दोस्त, अपने घर के पास रहने वाला जो आपको जानता है और जिसको आप जानते हो, ऐसे 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। कहां से लोगे ये? फैमिली मेंबर्स नंबर 1, नंबर 2 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नेबर्स एंड कलीग्स। ये जो सर्कल है इसमें से 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद उनको कॉल करना शुरू करो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट। अभी हम सेकंड फेज में जाएंगे। डेली एंड वीकली टारगेट आपको बनाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखिए, डे 1 से 30, वो तो 7 दिन का मैंने बता दिया, इसके अंदर यही है। तो फर्स्ट डे से 30th डे तक डेली एंड वीकली टारगेट आपको क्या रहेगा? डेली मिनिमम 5 लोगों से आपको मिलना है, 5 पीपुल, और इन 5 लोगों को हर दिन आप बात करोगे। आज 5 दिन 5 लोग, कल 5 लोग, परसों 5 लोग, डेली 5 पीपुल से आपको बात करना है। 3 शेयर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इनमें से 3 लोगों का प्रोडक्ट आपको बात करने के बाद पता चलेगा कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन कैपेबल है, किसके पास मतलब इंटरेस्ट है। तो आप उनको 3 प्रोडक्ट शेयर करोगे। प्रोडक्ट शेयर करना बड़ा आसान है, मैंने वेबसाइट वीडियो में आपको दिखाया है कैसे आप शेयर करोगे। तो एक प्रोडक्ट, ये 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है। शेयर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विथ 3 ऑफ देम, ये 5 में से 3 लोगों को आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर करो। फिर क्या करना है? 10 कांटेक्ट डेली जोड़ना है। एवरी ट्रेनिंग, आपको कंपनी का ट्रेनिंग अटेंड करना है। हर दिन किसी ना किसी का ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है, तो किसी का ट्रेनिंग आप एक ट्रेनिंग अटेंड करना है एवरी डे। वो 1 घंटे का होता है, 45 मिनट्स का होता है, कभी कभी 1.5 घंटा होता है। आप शॉर्ट ड्यूरेशन का ले सकते हो या फिर पूरा अगर आपके पास टाइम है ले सकते हो, लेकिन एक ट्रेनिंग कंपलसरी आपको लेना है। और क्या करना है? 10 न्यू कॉन्टैक्ट को डेली जोड़ना है, 10 न्यू कॉन्टैक्ट। इसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल में 1200 से 1500 लोगों का नाम लिस्टेड है, तो 10 न्यू कॉन्टैक्ट आपको निकालना है। और क्या करना है? 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन डेली करना है। आपने इतने लोगों को, 5 लोगों को आपने पर डे कॉन्टैक्ट किया, तो उनमें से 2 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन करो, किसी भी लोगों को, या तो ये 5 या फिर कई नए 2। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहिए, तो उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन से मतलब है। 5 प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन डेली करो। ये जो 5 लोग थे ना, इनको 5 प्रोडक्ट, इन 5 लोगों को प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करो। फिर क्या करना है? 5 फॉलोअप भी करना है। मतलब यही 5 लोग आज आए थे, कल आप और 5 लोगों से बात करोगे तो 10 हो गए, तो 5 को फॉलोअप करना है। सब तो आपके साथ फटाफट जुड़ेंगे नहीं, कोई लिस्ट में रहेगा जिसको फॉलोअप करना जरूरी है। तो समराइज्ड क्या है इसमें से? जितना मैंने बताया इसका समरी ये है कि बाय 30, मतलब 30 दिन में, पूरे महीने में आपको 20 कस्टमर लाना है। कोई ना कोई आपको जुड़ जाएगा। पर डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक भी नहीं होता है, 2 दिन में 1 होते हैं, तो 30 दिन में 15 होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको 20 कस्टमर लाना है, नंबर 1। नंबर 2, 3 एक्टिव एसोसिएट्स करना है महीने में, 1 महीने में, ये आपका टारगेट रहेगा। 3 एक्टिव एसोसिएट्स मतलब क्या? आपने आईडी तो दे दी, सब एक्टिव होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। जितना आप उनसे जुड़ के रहोगे, जितना उनसे आप मीटिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब दोगे, तो जाकर वो एक्टिव बनेंगे। तो ऐसे 3 लोगों को लाना है 1 महीने में, पूरे 1 महीने में, 10 दिन में 1। अगर 10 दिन में 1 एक्टिव एसोसिएट आपको मिलता नहीं है तो ये बिजनेस आप कर नहीं पाएंगे, सीधी बात है। फिर 1 होम मीटिंग वीकली, हफ्ते में 1 होम मीटिंग तो आपको करना है। ये होम मीटिंग बड़ा पावरफुल है, इसका असर लॉन्ग रन में आपके बिजनेस में इतना जबरदस्त आएगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। जितना होम मीटिंग करोगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये 1 होम मीटिंग आपको वीकली करना है। ये ओवरऑल पिक्चर है। 20 कस्टमर, 3 एक्टिव एसोसिएट्स, 1 होम मीटिंग। ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए ये करना पड़ेगा। 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, 3 लोगों को शेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, 1 ट्रेनिंग आपको लेना होगा, 10 कॉन्टैक्ट को लाना होगा,
और 5 प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना होगा, 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन देना होगा, 5 फॉलोअप करना होगा, तभी ये चीज होगा। इतना आसान होता तो सब कर लेते, आसान नहीं है, सिंपल है बट नॉट इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अभी ये फेज 1 कंप्लीट हो गया, अभी फेज 2 में चलते हैं। फेज 2 में भी बहुत कुछ करने बाकी है। मॉर्निंग, सुबह जब आप उठते हो, चाय वाय पीते हो, तो 10 मिनट किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो। एनी प्रोडक्ट, मोबाइल पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, किताब में देख सकते हो, कंपनी का जो मैगजीन आता है उसमें देख सकते हो। 10 मिनट एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है और एक मोटिवेशनल ऑडियो सुनना है। किसका भी सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर अशोक भाटिया के सुन सकते हो, सत्यन भाटिया के सुन सकते हो, हमारे किसी टॉप लीडर की सुन सकते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की सुन सकते हो। एक ऑडियो सुनना है। आफ्टरनून में 5 न्यू प्रोस्पेक्ट से आपको बात करना है, मिलना है, फॉलोअप करना है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को। तो मॉर्निंग का शेड्यूल मैंने बता दिया, आफ्टरनून का बता दिया। अभी इवनिंग में क्या करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड बिजनेस डिस्कशन। तो पूरा डे का शेड्यूल हो गया। किसका? फेज 2 का। ये करके आपको यहां पे क्या टारगेट है, फर्स्ट महीने का टारगेट खत्म हो गया था, अभी सेकंड महीने का टारगेट देखिए, बाय 90 डे, मतलब 3 महीने का टारगेट है। 50 कस्टमर आपको लाना है 3 महीने में। फर्स्ट महीने में आपको 20 बताया गया था, अभी 3 महीने में 60 होना होता, 20 20 20, लेकिन आपको 50 डिस्काउंट हो गया। 50 कस्टमर आपको 3 महीने में जुड़ना है। 10 एसोसिएट्स को लाना है बाय 3 मंथ्स। 10 एसोसिएट्स, वो 3 था, तो अभी 10 एसोसिएट्स आपको लाना है। और क्या करना है, 5 न्यू कस्टमर करना है फेज 2 में। ये आपका टारगेट है। तो पहला टारगेट खत्म, सेकंड टारगेट खत्म, सेकंड फेज भी खत्म। अभी चलिए आगे देखते हैं थर्ड फेज में आपको क्या करना है साहब। ये करके अगर आपका बिजनेस बनता नहीं है तो क्या गड़बड़ है। यस, फेज 1, फेज 2 कंप्लीट हो गया। अभी फेज 3 91 डे से लेकर 180 दिन तक का ये फेज है। इसी फेज में आपको टीम बिल्ड करना है। मैंने आपको जैसे बताया था कि इस फेज में आपको टीम बिल्ड करना है, टीम बिल्डिंग, डेवलप लीडर्स। अभी आपको लीडर बनाना है, क्योंकि आपने कस्टमर बना लिया, आपने एसोसिएट बना लिया, आपने प्रोडक्ट का ज्ञान ले लिया, आपने टीम बनाना सीख लिया। तो अभी आपको लीडर डेवलप करना है जो आपका काम को आगे लेंगे, मतलब आपका डुप्लीकेट बनेंगे। जितना ज्यादा आपका डुप्लीकेट बनेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इसीलिए आपको लीडर बनना है। वो लीडर जिसका फॉलोअर नहीं है तो कौन सा लीडर है? आप लीडर बने हो मतलब आपके अंडर में फॉलोअर होना चाहिए। आपके एब्सेंस में जब काम शुरू होगा तब आप सक्सेसफुल बनोगे। चलिए, तो क्या करना है टीम बिल्डिंग में। फेज 3 इज ए क्रिटिकल माइंडसेट शिफ्ट। मतलब अभी तक आप एसोसिएट और कस्टमर के बीच झूल रहे थे, अभी आप लीडर बनाने जा रहे हो, मतलब आपका माइंडसेट चेंज होगा, शिफ्ट होगा, एक क्रिटिकल माइंड शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, यू आर नो लॉन्गर जस्ट रिक्रूटिंग। आप रिक्रूट कर रहे थे, एसोसिएट को रिक्रूट कर रहे थे, कस्टमर को ला रहे थे, प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ये सब चल रहा था। अभी आप क्या करोगे, यू आर डेवलपिंग लीडर्स। योर जॉब इज टू हेल्प योर टीम मेंबर्स ग्रो। अभी आप टीम मेंबर को ग्रो करने के लिए काम करने जा रहे हो। ये पर्सनल एफर्ट में आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, पर्सनल एफर्ट में आपका टीम का बिजनेस बढ़ेगा नहीं। इसके लिए पूरा टीम का एफर्ट चाहिए और इसके लिए लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेली एक्टिविटीज। पहला क्या है, 10 न्यू कॉन्टैक्ट्स, कीप योर पाइपलाइन फुल ऑल द टाइम। एक लीडर जो है उसका पाइपलाइन ऑलवेज फुल रहता है, मतलब एक गया तो दूसरा रेडी होना चाहिए उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए। तो ये पाइपलाइन फुल रहना चाहिए आपका। सेकेंड, प्रोडक्ट शो एवरीडे होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जरूरी है, क्योंकि कंपनी का बेस प्रोडक्ट पर है, कंपनी का फाउंडेशन, कंपनी का बुनियाद टिका हुआ है प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पर। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन पर फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं उनको पैसा चाहिए, उनको ये बिजनेस में क्या फायदा मिलेगा और ये बिजनेस कैसे ग्रो होगा, इसका प्रेजेंटेशन आपको देना है। और क्या करना है, 5 फॉलोअप्स। मतलब क्या है, जितने सारे लोगों को हमने यहाँ पे लाने की कोशिश किए थे उनमें से कुछ हमारे साथ जुड़े, कुछ हमसे कट के रहे हैं।
कुछ जुड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। ये सारा का सारा चीज फॉलोअप पे टिका हुआ है। जितना ज्यादा फॉलोअप उतना ज्यादा फिल्टर, जितना ज्यादा फिल्टर उतना ज्यादा क्लियर, जितना ज्यादा क्लियर उतना ज्यादा डेवलपमेंट। तो फिल्टर करके क्लियर करके ग्रो करना, डेवलप करना काम है। तो इसीलिए फॉलोअप पे फोकस करना है। 5 फॉलोअप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, नेवर स्किप दिस। आपका तकदीर, आपका किस्मत ये फॉलोअप पे अटका हुआ है। क्योंकि लोगों को क्या है, भूल जाते हैं। आप जितना फॉलो करोगे उतना ज्यादा वो एक्टिव रहेंगे। क्या करना है अभी आपको यहां पे, क्योंकि आप लीडर बन चुके हो तो आपको वीकली कमिटमेंट करना है सर। कमिटमेंट बड़ा चीज है। आपको यहाँ पे कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट? पहला, कंडक्ट 1 होम मीटिंग पर वीक, एक हफ्ते में एक वीकली मीटिंग जरूर होगा। दूसरा कमिटमेंट, 1 कंपनी ट्रेनिंग हम अटेंड जरूर करेंगे एक हफ्ते में। और क्या, टीम मेंबर को कंडक्ट करना है ओन प्रेजेंटेशन के लिए हम हेल्प करेंगे। मेरे जो टीम में जो लोग आए थे, मुझे देखकर मेरे साथ जुड़े थे इस बिजनेस में, उनको मैं हेल्प करूंगा कैसे वो अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो ये 3 चीज हफ्ते में आपको यही 3 चीज कमिटमेंट करना है। टारगेट क्या है? 180 दिन का, मतलब 6 महीने का टारगेट क्या है? टोटल कस्टमर आपके जेब में 100 होना चाहिए, 100 कस्टमर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, 100 कस्टमर आपको चाहिए 6 महीने में। और क्या करना है? 25 टोटल एसोसिएट्स आपके अंडर में, 25 टोटल एसोसिएट्स रहना है 6 महीने में की बात कर रहा हूं। 6 महीने में 25 मतलब 1 महीने का 4 होता है, 5 भी होता है। 1 महीने का 5 मतलब हफ्ते का 1 होता है। अगर हफ्ते में 1 एसोसिएट हम नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे ये बिजनेस? सपना लंबा देखने से फायदा क्या? हफ्ते में 1 एसोसिएट हम नहीं ला पा रहे हैं। तो चलो, ये है 25। और 2 एमर्जिंग लीडर्स। देखिए सर यहाँ पे क्या बात आ गया, एमर्जिंग लीडर्स। क्या मतलब है इसका? लीडर जो एमर्ज हो रहा है, मतलब जिस शाइन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जो लीडर, ऐसे 2 लोगों को लाना होगा जो एमर्जिंग लीडर बनेंगे, मतलब आगे बढ़कर ये आपके टीम को संभाल सकते हैं। ऐसे 2 लोगों को बनाना है आपको। ये काम आपसे ही होगा, किसी और से नहीं, क्योंकि सपना पहले आपने देखा था। तो उसी हिसाब से लीडरशिप ग्रो करना आपका जिम्मेदारी है। तो ये आपका फेज 3 था। 6 महीना कंप्लीट हो गया आपका बिजनेस का, और अभी आपके पास ये फिगर आ चुका है। चलिए, 7वां फेज 4, 7वां महीने मैं बात कर रहा हूं। 7, 8 और 9 ये महीना जो है 7th मंथ, ये महीना जो है ये है 7th मंथ, 8th मंथ और 9th मंथ की बात कर रहा हूं। पूरा 6 महीना कंप्लीट होगा। फर्स्ट 3 मंथ कंप्लीट, नेक्स्ट 3 मंथ कंप्लीट। अभी 7th, 8th और 9th की बात मैं कर रहा हूं। पहले ये मंथ में आपको क्या करना है, जो पहले मैं दिखाया था, डुप्लीकेशन। ये सर, यहां काम डुप्लीकेशन से ही होता है। यहां पे डुप्लीकेशन हम पहले से शुरू कर देते हैं। डुप्लीकेशन नहीं साहब, अभी हम खड़े ठीक से नहीं हुए हैं हमारे पैर पे, अभी भी हम लोग खुद खड़े नहीं हुए हैं, दूसरे को क्या खड़ा करेंगे? तो ये डुप्लीकेशन अभी शुरू होगा 7वें महीने पे। क्या करना है? ट्रेन योर टीम टू लीड। आप लीड कर रहे थे आज तक, 6 महीना मैंने लीड कर लिया, अभी 7वें महीने में मेरा लीडर लीड करेगा, मतलब मेरे टीम का मेंबर लीड करेगा। क्या करेगा वो? डुप्लीकेशन इज द इंजन ऑफ ए सस्टेनेबल आईएमसी बिजनेस। किसी भी बिजनेस, सस्टेनेबल आईएमसी बिजनेस के लिए डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डुप्लीकेट अपना कॉपी नहीं बनाते हो तब तक आप ही को दौड़ना पड़ेगा, और जब तक आप दौड़ते हो तब तक आपका टीम दौड़ेगा नहीं, और जब तक आपका टीम दौड़ेगा नहीं तब तक ये बिजनेस बढ़ेगा नहीं। जब तक बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आप बड़ा नहीं बन सकते, ग्रो नहीं कर सकते, लीडर नहीं बन सकते। चलिए, क्या करना है? पहले प्रोडक्ट नॉलेज, डुप्लीकेशन, सेम चीज जो आपने किया था वही उसको करवाना है। प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, प्रेजेंटेशन देना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, क्लोज और फॉलोअप करना है। यही काम है। प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट नॉलेज लेने के बाद प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देना है, और उसके बाद क्लोज और फॉलोअप। अभी टारगेट क्या है? ये जो 3 महीना, इस 3 महीने में टारगेट है 200 कस्टमर। ये 3 महीने में 200 कस्टमर का टारगेट, 50 एसोसिएट की टारगेट और 5 लीडर का टारगेट। अभी 7वां महीना चल रहा है। 7th मंथ में आपको बोला जा रहा है 200 कस्टमर, 50 एसोसिएट और 5 लीडर आपके जेब में होना चाहिए अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। तो इस स्टेप के साथ आप 7वां महीना कंप्लीट करेंगे तो आप
लीडरशिप की तरफ जा रहे हो और आपके फॉलोअर आपके पीछे जा रहे हैं। देन फेज 5 ये आ गया लास्ट 3 मंथ, मतलब ये आ गया ये आ गया 10, 11 और 12 मंथ लास्ट। इसमें क्या है, लीडरशिप, इसमें क्या है, इसमें लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी जो आपको बताया गया था, लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी, बिल्ड द सिस्टम। अभी सारा आपको सिस्टम बनाना है। अब तक आप दौड़ रहे थे, ऐसा सिस्टम बना दीजिए जिसको फॉलो करके काम होता जाएगा, चाहे आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। ये सिस्टम ही है जो इतना बड़ा बड़ा एम्पायर, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी अदानी ये सब चला रहे हैं सिस्टम की वजह से। तो आपको सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम? मंडे को प्रोस्पेक्टिंग गारंटीड होगा, हर जगह जितने बड़ा टीम आपका है, हर आदमी वहां पर मंडे को प्रोस्पेक्टिंग ही करेगा, दूसरा कोई काम नहीं। इसका मतलब हर हफ्ते की पहले दिन को आपके प्रोस्पेक्टिंग होगा और लिस्ट आपके जब में होगा। मंडे को प्रोस्पेक्टिंग, देन वेडनेसडे को फॉलो सॉरी ट्यूसडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मंगलवार को आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग दोगे। ये है सिस्टम। ट्रेनिंग चलेगा, कुछ नहीं बस ट्रेनिंग। मंगलवार को सब ट्रेनिंग लेंगे, प्रोडक्ट का, टीम बिल्डिंग का, लीडरशिप का, टाइम मैनेजमेंट का, मैन मैनेजमेंट का, ग्रुप मैनेजमेंट का, कस्टमर का मैनेजमेंट का, ये सारा ट्रेनिंग मंगलवार को दिया जाएगा। बुधवार को फॉलो सब करेंगे एक ही दिन में यूनिफॉर्मली। जितने सारे एसोसिएट्स आपके अंडर है, मान लो 50 हो 100 हो, उनको आदत डाल दो कि बुधवार को ही तुझे फॉलो करना है, फोन करना है। सर आपको मैंने तुलसी की बात बताई थी, आपने यूज किया, वो है फॉलो। किसको तुलसी दिया है वो यूज किया कि नहीं, बुधवार को फॉलो करो। किसको बताया था वो लिया कि नहीं, फॉलो करो। आपने सर 2 बंदों को जुड़ना था, जुड़े कि नहीं, बात करो। ये फॉलो है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हम फॉलो भी करेंगे। फिर गुरुवार थर्सडे, थर्सडे को बिजनेस का प्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा? थर्सडे को बिजनेस का प्रेजेंटेशन। यस सर, थर्सडे को बिजनेस का प्रेजेंटेशन। हर जगह जितने सारे एसोसिएट्स हैं गुरुवार को बिजनेस का प्रेजेंटेशन करेंगे। ये है सिस्टम। आप ये आदत डलवाओ और इसको चेक करो। 6 महीने तक चेक करोगे तो पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी से शुरू करना पड़ेगा। ये लास्ट 3 महीने का काम है। फिर फ्राइडे को टीम ट्रेनिंग है। आपका जो टीम है उसका ट्रेनिंग फ्राइडे को है, आप फ्राइडे को ट्रेनिंग दोगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग डिफरेंट है, टीम ट्रेनिंग डिफरेंट है। टीम ट्रेनिंग में आप किसी बाहर से बड़े लीडर को ला सकते हो, हमारे कंपनी का किसी ट्रेनर को ला सकते हो, या फिर अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुआ होगा कोई ट्रेनर को ला सकते हो, या फिर खुद ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये टीम ट्रेनिंग है फ्राइडे को। और सैटरडे को कस्टमर सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटरडे को कस्टमर का सर्विस दो। किसको क्या प्रोडक्ट की जरूरत है, किसका मतलब प्रोडक्ट सेटिस्फाइड कोई नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट की बात करो। कुछ भी करना है, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है सैटरडे को। और संडे को अगेन अपॉर्चुनिटी मीटिंग। संडे हमेशा अपॉर्चुनिटी मीटिंग रखना है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फ्री इन द संडे। आप एसोसिएट्स को बुलाओगे, उसका अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे उसके साथ, और उसको बोलोगे कुछ अपने जान पहचान की 2-4 बंदों को बुलाए मीटिंग में, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी शेयर हो सके। तो ये संडे को हो सकता है, क्योंकि संडे नॉर्मली हम लोगों का ऑफ होता है। तो ये 365 दिन का प्लान मैंने आपको बताया। अभी ये करने के बाद क्या होगा देखिए, 6 डेली सक्सेस हैबिट्स। 6 डेली सक्सेस हैबिट्स, इसको देखना है। अब ये 6 डेली सक्सेस हैबिट क्या है, ये अगर नहीं करते हो, ये हैबिट अगर आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 6 डेली सक्सेस हैबिट्स।
6 डेली सक्सेस हैबिट्स क्या है? These 6 habits are the non-negotiable foundation of your IMC business. कितना अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट है। नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन मतलब इसमें नेगोशिएशन नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं है। 6 हैबिट मतलब ये 6 हैबिट को अनकंडीशनली मानना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आप ये हैबिट मानने के लिए तैयार हो, इसको रूल बना लो। पहला, यूज आईएमसी प्रोडक्ट योरसेल्फ। आपको पहले प्रवचन ज्ञान दूसरों को बांटने की, दुनिया को बांटने की जरूरत नहीं है, खुद पहले यूज करना सीखो। हिमालयन बेरी से लेकर एलोवेरा तक, आलय संजीवनी से लेकर पाचक रिष्ट तक, फ्रेश मॉर्निंग से लेकर लीवर केयर तक, जो भी प्रोडक्ट है उनमें से जो भी आपको जरूरत है आप यूज करो। पहले फास्ट यूज योर प्रोडक्ट योरसेल्फ, यूज आईएमसी प्रोडक्ट योरसेल्फ, फिर दुनिया को ज्ञान बांटना। टॉक टू एटलीस्ट 5 न्यू पीपुल, ये भी आपका हैबिट में आना चाहिए। डेली 5 लोगों से मुझे बात करना है, 5 नए लोगों से, कोई भी हो। फॉलो अप विथ 5 प्रोस्पेक्ट्स, मैंने 5 से बात की, कल तक वो 10 हो गया, उनमें से प्रोस्पेक्ट जो है उनसे बात करना है, 5 प्रोस्पेक्ट को। फिर 15 मिनट ऑफ ट्रेनिंग आपको ही लेना है, दूसरों को भी देना है। अटेंड कंडक्ट ए मीटिंग, खुद अटेंड करो मीटिंग, खुद कंडक्ट करो मीटिंग, ये भी आपको करना है। और हेल्प 1 टीम मेंबर डेली, आपके टीम में जितने मेंबर है उनमें से किसी एक को एटलीस्ट डेली हेल्प करो। हेल्प का मतलब दूसरा हेल्प नहीं है, इसे बिजनेस रिलेटेड हेल्प करो। ऐसे करके आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आपका काम शुरू हो गया 365 डे सक्सेस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको मानना है और इसी फॉर्मूले पे काम करना है। योर 365 डे सक्सेस फॉर्मूला क्या है? लर्न करना है, यूज करना है, शेयर करना है, कस्टमर सर्व करना है, टीम बिल्ड करना है, लीडर डेवलपमेंट करना है। ये है फॉर्मूला। क्या करना है? पहले लर्न करना है, फिर यूज करना है, फिर शेयर करना है, फिर कस्टमर को सर्विस देना है, फिर टीम बिल्ड करना है, फिर लीडर डेवलपमेंट करना है। यही काम आपको साल भर करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया पूरे 365 डेज का एक्टिव प्लान। अगर आपको लगे कि इस बिजनेस, इस एक्टिव 365 डेज के प्लान के साथ आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये खाली बोलने से होगा नहीं, इस पर काम करना पड़ेगा। ये डिस्क्लेमर है, ओपन बोल रहा हूं। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आईएमसी बिजनेस में सक्सेसफुल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। और गारंटी है, ये प्रूवन फॉर्मूला है। और खाली आईएमसी के लिए नहीं, आप कोई भी बिजनेस करते हो, हर एक बिजनेस में ये काम आएगा। तो इस पर काम करना चालू करो। आज 11 जून है, अगले साल 11 जून तक इस फॉर्मूले पे काम करके फिर मुझे बताना अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड आईएमसी।